नमस्कार, मैं हूं शशुतोम उत्तम और ये हैं रूबी शर्मा जी, मॉडल हैं। हम भोजपुरी इंडस्ट्री पर बात करने के लिए बैठे हैं। आखिर भोजपुरी इंडस्ट्री में है क्या? कुछ वाक्यों पे भी हम डिस्कस करेंगे कि आखिर होता कैसे है, शूटिंग कैसे होता है, क्या होता है सेट पे। आज बहुत ही हम ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे तो इन्होंने बहुत सारा राज खोला। मैंने कहा कि क्यों ना उसको आप लोगों के बीच में शेयर किया जाए, जाना जाए कि जिस गाने को आप देख के इतना बजाते हैं, इतना प्यार देते हैं, वहां सेट पर होता क्या है। रूबी, आप मॉडल हैं और अब कई काम किए हैं, पहले भी हमारे चैनल पे आप आ चुके हैं। ये बताइए कि सेट पे सबसे गंदा चीज क्या लगता है जब होता है कुछ? सबसे पहले तो सभी ग्रामीण को नमस्कार। दिल से यही कहेंगे, बहुत अच्छा लगता है सेट पे जाना, मुझको बहुत अच्छा लगता है। मजा आता है काम करने में बहुत मजा आता है। एक समय का बात था जो हम एक सेट पे गए थे, कुछ ऐसा हम देखे थे उस सेट पे, थोड़ा अजीब था। हम बोलने में तो शर्म बढ़ रहा है हमको थोड़ा ज्यादा ही, कुछ बातें ऐसे था जो शर्म लग रहा है, मगर फिर भी हम आपको पेश करेंगे वो बात, क्योंकि बोलना भी हक बनता है हमारा, गलत का नहीं होना चाहिए, इसलिए हम बोलेंगे। मतलब मन में अगर लगा हुआ है बाकी सेट का तो कुछ तो जरूर गलत होगा, ऐसा जो आपने देखा होगा। क्या था वो? यही था, हम वहां पे 3 मॉडल थे। तो एक मॉडल कपड़ा चेंज करने गई थी, ठीक है, जो बोली जो हम कपड़ा चेंज करके आ रहे हैं। एक मॉडल काम कर रहे थे, हमारा बोला कि बाबू तुम जाओ कपड़ा चेंज करके और आ जाना रिटर्न। तो हम गए कपड़ा चेंज करने के लिए, तो हम गेट पीटे बाहर से, तो नहीं खोले। हम उनको नाम भी फिर से दोबारा से रिटर्न पीटे, फिर से नहीं, फिर तीसरा बोले हम रूबी बोल रहे हैं जो खोलिए गेट, हमको कपड़ा चेंज करना है। फिर भी वो नहीं, फिर 10 मिनट तक हम वेट किए, वहां पे वेट किए, और फिर उसके बाद देख रहे 10 मिनट तक ठाड़ा होले और फिर इधर से दूसरा हमको बुलाइबे ना करेगा, जल्दी आओ। किसी का भी काम है भाई, काम रुक रहा है, किसी को भी दिक्कत होगा, जो तुम कौन भेजाए हैं तो क्यों नहीं आ रही हो। तो ही हम बोले कि अंदर में है, उनको बोलिए, हमको क्या बोल रहे हैं, हम तो कब से आए हैं यहाँ पे। अब अगला इंसान अंदर क्या कर रहा है नहीं कर रहा है मुझे क्या पता, मैं तो बाहर हूँ। तो फिर उसके बाद बोल के चले गए, फिर बोला गेट खोलिए, तो खोला। जैसे ही हम देखे उन लोग का हाव भाव देखे तो हम समझ गए, जितना हमको समझना था समझ गए। कोई भी इंसान अंदर रहेगा तो कुछ गलत करता है, कुछ सही करता है। अकेली रहती तभी तो हम मानते ना, जहाँ तुम अकेली हो तो अच्छी हो। क्या वो नामी मॉडल थी या छोटी मोटी? नहीं, थोड़ी थी नामी मॉडल। नामी मॉडल और सेट पे ये सब चीज, मगर नाम नहीं ले सकते हम उनका। नहीं, नाम की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि हम किसी को बदनाम नहीं करना है, किसी के नहीं करना है, नाम नहीं ले सकते। लेकिन सेट पे क्या इतना कुछ चलता है क्या? आपको चलता है, तो वही ना बोल रही हूँ। जैसे ही देखी थी हम, तो हम देख के हैरान हो गए, जो इतनी अच्छी खासी मॉडल भी सेट पे भी ऐसा कर लेती है। अब सोच लो, छोटी मोटी लड़की रहती है तो वो कर ले तो अच्छी बात है। उसमें अच्छी बात क्या है? अच्छी बात ये है क्योंकि उसको काम चाहिए था, उसको आगे जो आगे बढ़ गई है वो भी आके यहाँ पे ये कर रही है, तो ये सब छोटी मोटी मॉडल पर भी असर पड़ेगा ना। जब ये कर रही है तो मैं क्यों नहीं कर सकती। उस मॉडल का क्या जवाब था आपको? यही बोले, जो आप इतनी अच्छी खासा है फिर भी आप यहाँ पे, आपको ज्यादा इतना ही शौक था, बॉयफ्रेंड था, तो आप चल जाते कहीं, पेकअप के बाद भी चल जाते, आप जा सकते थे ना कहीं भी। मगर ये फिर हमको बोलना ही क्या है। तो फिर वो बोली छोड़ो ना ये सब, हटाओ ना। हमें ऐसा ही बोला कि तुमको इससे क्या मतलब। हम बोले हमको वैसे भी कौन मतलब, तुम्हारा चीज तुम्हारा कुछ है। हम उसमें खाली यही बोले हैं, जो हम बाहर इतना देर से गेट पीट रहे हैं, हमको फिर दूसरा बोल रहे हैं, बहुत देर से दबा रहे हैं, तो ये तुम्हारा गलती, हम अपने ऊपर नहीं ना लेंगे। तो जाके आपने सबको बोल दिया क्या? हाँ, हम बोले नहीं, खाली उनको बोले, कैमरा वाले को बोल दिए थे, और मतलब भैया को बोले, प्रोड्यूसर को बोल दिए, कोरियोग्राफर को, हम तीनों को बोल दिए, क्योंकि ये इनके वजह से हमको लेट हुआ। इनको जाके बोलिए, इनको सुनाइए, हमको क्या सुनाइएगा आप, इनको सुनाइए, जितना सुनाना है उसको सुनाइए, हमको नहीं सुना सकते हैं, क्योंकि ये लोग अंदर थे, हम बाहर थे। इससे अच्छा है अब 2 रूम दे दीजिए, 2 रूम रहता तो जिसको जो करवाना रहेगा करवाएगी, हम लोग अलग रूम में भी तो ड्रेस चेंजिंग कर सकते हैं ना। तो बहुत बड़ी बात करें तो ऐसा डिमांड है कि मतलब सेट पे क्या है,
आखिर सेट पे तो काम करने की होती है, सरस्वती की तो जगह होती है, वहां पे ऐसा क्यों? अब बात करते हैं सरस्वती के, बात तो स्टूडियो में भी कुछ हो जा रहा है, स्टूडियो में अक्सर ज्यादा होता है, तो सरस्वती तो सबसे साक्षात तो स्टूडियो में आसमान है, हाँ, तो उसमें हो जा रहा है, तो ये सेट का चीज है। तो नहीं लगता कि भोजपुरी कहीं गलत डायरेक्शन में जा रहा है? बहुत गलत है, बहुत ज्यादा गलत, क्या बहुत गलत है। और कभी सेट पे ऐसा कुछ हुआ हो जो आपको बहुत बुरा लगा, खुद आपको बहुत बुरा लगा हो? हमारे साथ भी बुरा हुआ था, बहुत बुरा हुआ क्या था। हुआ था? यही एक जगह साइड पे गई थी, तो यही एक कोरियोग्राफर हमको लाइन अप किया था, तो हम गए थे वहां पे। बहुत दुख का बात है। क्या हुआ? यही थोड़ा देर के लिए टैग चल रहा था, तो उसमें कुछ हमसे मिस्टेक हो गया था, तो हमको बहुत जोर से सुना दिया सबके सामने में। तब मुझको समझाए, भैया हमको सबके सामने मत डांटिए, हमको अच्छा नहीं लगता। ठीक है, हमसे गलती हुआ है, हम अपना गलती एक्सेप्ट कर रहे हैं, मगर हमको सबके सामने डांटिए मत, हमको बहुत बुरा लगता है। फिर भी वो हमको सुनाते जा रहा था, तो हमसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो हम रोने लगे, बहुत देर रोए। तो हमको सब मिल के आके समझाया, जो रोने से कुछ नहीं होगा, अपना माइंड शांत करो और फिर से काम करो। बोले कैसे सबके सामने में किसी का इज्जत रहता है ना, कहीं पे आप किसी का बेइज्जती नहीं, इंसल्ट नहीं कर सकते हैं ना, आपका हक ये नहीं बनता। ठीक है, हमसे एक स्टेप पे ना गलती हुआ है, और कुछ तो गलती हम नहीं किए, एक स्टेप पे हमको इतना बेइज्जती कीजिएगा तो ये तो गलत है ना। आपका ठीक है, आप कोरियोग्राफर तो आपका माइंड खराब हो रहा है, इसमें हमारा गलती नहीं ना है। अब किसी और मॉडल की वजह से आपका माइंड खराब, तो उस हम पे तो नहीं उतार सकते हैं ना, तो हम पे किसी और मॉडल का गलती वो हम पे उतार लिया, हमको बुझार के उतार लिया, तो बहुत बुरा लगा? बहुत बुरा लगा हमको। तो क्या आपने बाद में बोला नहीं कि भैया या दादा या जो भी आप बोलते हैं, रिलेशन जो भी रखते हैं, कि आप प्लीज मेरे सबके सामने मत डांटिए, हमको समझाइए, हम बहुत छोटा है, बच्चा है अभी? हम बोले, उनको समझाए भी, जो हमको ऐसे मत डांटिए। फिर बोला, लास्ट में बोला, जो हाँ किसी और का गुस्सा था तुम पे उतार लिए हम बोले किसी और का गुस्सा ऐसे हमारे सबके सामने में इंसल्ट नहीं ना कर सकते हैं ना। हम देखिए, हाँ हमको कम से कम हम पे तरस खाइए, हम बच्ची है ना आपके सामने में, भले हम काम करने आए आपके पास, तो आपको हक नहीं ना बनता है आपको इतना डांटने का। आप भी काम करने आए, हम भी आए हैं काम करने, वो आपका सेट नहीं है। आप भी कमाइएगा तो आपके पास में पैसा आएगा, हम भी कमाएंगे तो हमारे पास में भी पैसा आएगा, मगर आप हमको ऐसे डांट नहीं सकते। इनको बोले, फिर वो हमको बाद में सॉरी उरी बोले, फिर बोला कि आज से कभी गलती नहीं होगा, कभी तुमको नहीं डांटेंगे। हम बोले ठीक है। भोजपुरी इंडस्ट्री में देखा जा रहा है कि अक्सर मॉडल मोटी होती हैं, छोटी भी होती है, फिर भी मॉडल चल जाती है। तो मैं भी हूँ। नहीं, मोटी मॉडल भी? हाँ, मोटी है, सब चल जाता है। कैसा क्यों? ऐसा ही, अब चलाना मतलब जिसको मॉडल का मतलब लोग सुंदर, पतली, स्लिम, जो मॉडल का एक रूप होता है वो देखना पसंद करता है, लेकिन यहाँ तो भोजपुरी में मॉडल की परिभाषा ही बदल रखा है। ऐसा क्यों? उनकी उतनी डिमांड क्यों है भाई इस फील्ड में यहाँ? क्योंकि इसलिए डिमांड है ना, उसको नया नया फेस चाहिए, ये भी हो सकता है। अब उसको चाहिए, मतलब चाहिए का मतलब बहुत कुछ चाहिए, तो उसको चाहिए तो साला किसी भी मॉडल को उठा के ला के धर दो। अब जो कंप्रोमाइज वाली रहती है, ज्यादा तैयार हो जाती, तो बोलते उसको बोला इसको हटाओ, जो तैयार नहीं होती, यही होता है। क्या यहाँ काम देने के पहले गुण देखा जाता है या कॉम्प्रोमाइज देखा जाता है? कॉम्प्रोमाइज देखा जाता है। गुण नहीं, सुंदरता नहीं, काम नहीं देखा जाता है यहाँ? एकदम नहीं ना, थोड़ा बहुत तो कुछ लोग तो देखते होंगे। काम देखते हैं, बोलता है पहले ये करो ना, तो काम तो हम देख ही लेंगे बाद में। अच्छा, मतलब भोजपुरी क्या एक कला कहाँ किस डायरेक्शन में जा रहा है, जलते जा रहा है, कहाँ कुछ भी हो रहा है, कोई किसी पे आरोप लगा रहा है, कोई किसी को कुछ भी बोल दे रहा है, कुछ लोगों पर केस भी हो चुका है। सही होता है, जो होना रहता है हो के ही रहता है, वही हो रहा है। चलिए, बहुत अच्छा, हम बातचीत को आगे भी और कंटिन्यू रखेंगे। भोजपुरी का बहुत सारा एक्सपीरियंस इनके पास है, बहुत कुछ उन्होंने देखा है, एक एपिसोड में संभव नहीं है निपटा पाना, आगे हम और बात करते रहेंगे इस पे। धन्यवाद।